लास्ट में इनवाइट करता हूँ दीपक कुमार पांडे। गुरुजी सुनना है एक बार, एक बहुत रोचक किस्सा है और वो घटना हुई शायद महेश जी के साथ, है ना। आप दीपक की तरफ देखो तब तक, है ना। हुआ क्या कि जिपमर का रिजल्ट आया और जिपमर का रिजल्ट आते ही हमने देखा कि हम तो खोजेंगे ही नाम तो कि अपने वाले का कौन सा है। देखा कि यार लड़कों में फर्स्ट रैंक है और वैसे 5वीं रैंक है दीपक कुमार पांडे, तो दीपक को फ़ोन लगाया जाए, है ना। कौन सा होता है वो, कौन बने करोड़पति की तरह। दीपक को फ़ोन लगाया कि दीपक ये 5वीं रैंक तुम्हारी है क्या। तो बोला नहीं नहीं मेरी नहीं, मेरा तो पेपर ख़राब हुआ है, मेरी नहीं है ये रैंक। बोला कि यार रोल नंबर देख, डेट ऑफ बर्थ देख। देखने के बाद बोल रहा है सर डेट ऑफ बर्थ तो मेरी है बट ये रैंक मेरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा पेपर ख़राब हुआ है ना। मैं भगवान से दुआ करता हूँ ऐसा ख़राब सबका हो, ठीक है। और इन्होंने रैंक दिए, पूछो मत बात, जिपमर जैसे एग्ज़ाम में। और ऑल ओवर रैंक देखा जाए तो 5 और बॉयज़ में फर्स्ट रैंक है। इनसे ऊपर 4 ही लोग हैं बस। इसके अलावा बात की जाए तो दीपक का फिर सिलेक्शन हुआ और हमको पक्का पता था, मैं बोल रहा था आपको उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 835 रैंक करके। और दीपक जी ने फिर से सेलेक्ट दिया इसमें नॉर्थ से 22 में। दीपक की एक खासियत थी कि ये उधर, मुझे अभी भी याद है कि उस चेयर पे बैठे रहते थे कोने में और मतलब अजीब खतरनाक लुक करके, है ना। मतलब टीचर देख ले तो उसको कभी नींद नहीं आए, है ना, ठीक है। ऐसे ये दीपक बहुत सुधरा हुआ है आपके सामने, है ना। आगे कोशिश करेंगे मेंटेन रहे, है ना। तो मुझे लगता था कि कोई तो मेरे जैसा है ना, ठीक है, जो केवल पढ़ने में ही ध्यान दे रहा है ना। तो दीपक जी ने बहुत अच्छी रैंक दी और अभी आपको बताएंगे कि इन्होंने एक्चुअल में क्या किया, है ना। कौन कौन सी गाइड्स पढ़ी, कौन कौन सी बुक पढ़ी, है ना, नोट्स कितने बार पढ़े, क्या पढ़े, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, वो इनके बाद बताऊंगा, ठीक है। ये लीजिए मोमेंट। हाँ आप बोलिए। मैं एंड में तो यही है कि थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने घर वालों को, TSL टीम को कि यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। घर वालों के लिए इसलिए कि जब नॉर्थ से 21 हुआ था उसके बाद तो दे गालियाँ ही गालियाँ ही गालियाँ ही गालियाँ। सुबह शाम यही चल रहा था। तो पापा ने बोला कि भाई तू राजस्थान चले जा, क्योंकि वहाँ पे, मैंने बोला राजस्थान तो कहाँ ही जाऊँगा इतनी दूर। फिर मैंने TSL ले लिया। पर ये था कि इस बार मुझे एंड में तो पढ़ाई करनी है, बाकी तो कुछ रह नहीं गया। मैंने सारा काम जो भी मैं जॉब वॉब करता था तो छोड़ दिया। एंड में बस यही था कि जॉब मतलब यही करना है, जब तक नहीं हो रहा तब तक यही करना है। मेरे पास है 5-6 साल लग जाए, 5-6 साल ही लग जाए, पर करूँगा सरकारी, नहीं तो नहीं करेंगे। पर यही सोच के आया था। फिर सर ने जैसा जैसा बोला वही किया, उससे ना 1% कम किया ना 1% ज़्यादा किया। बाकी क्वेश्चन किए तो सर ने यही बोला था कि जब तक मैं क्वेश्चन ना बोलूँ तब तक करना मत। तो मैंने वैसे ही किया कि क्वेश्चन नहीं किए। बाकी नोट्स तो जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है। मुझे भी अभी भी मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि मैं खोलूँ तो अभी भी मेरे को क्वेश्चन दो तो मैं 2 मिनट के लिए ब्लैंक हो जाऊँगा कि क्या है ये। मतलब नोट्स तो ऐसे हैं वो कभी याद होंगे ही नहीं पूरे, तुम चाहे जितनी बार पढ़ लो उतनी बार कम है। तो एंड में भी नोट्स पे ही फोकस करा सारा मैंने। क्वेश्चन तो मैंने बस यही कर लिया कि चल यार पढ़ के थोड़ा वो हो गया तो चल क्वेश्चन कर लो, थोड़े बहुत निकल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नोट्स पढ़ेंगे। बस यही है। बाकी मैंने कुछ अलग तो नहीं किया। जैसे सबने बताया कि रेगुलर आना है, बस बच्चे ये बोलते हैं कि रेगुलर आएंगे, वो मुश्किल काम है रेगुलर आना भी बहुत। शुरू में बच्चे बोल तो देते कि सर पूछेंगे कि रेगुलर आना पड़ेगा, हाँ जी सर आएंगे, सब करेंगे, ये करेंगे। रेगुलर से भी सबसे नहीं आया जाता। तो वही अगर तुम रेगुलर आ रहे हो तो मतलब तुमने 50% तो कर ही लिया है। बाकी जो यहाँ पढ़ा रहे हो वो जाके तुमने वही करना है। अगर यहाँ 5 घंटे की कोचिंग है तो तुम्हें 3 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे उसे रिवाइज़ करने में। एक दिन आज किया, एक दिन कल किया, फिर 1-2 दिन बाद दोबारा कर लिया, वैसे इनफ है एक टाइम के लिए। उसके बाद जब दोबारा लेके बैठोगे तो दोबारा पढ़ना ही है। बाकी ये है कि लिख के जितना लिखो उतना कम है। अभी भी है, मेरे भी हाथ, जैसे सर बोलते थे इतना लिखो कि निशान पड़ जाने चाहिए, मेरे साथ भी वही है। मेरे हाथ दर्द हो जाते थे लिख के। मैं खूब लिखा है मैंने। बाकी CHN का बोलूँगा कि तुम्हें आधी कॉपी भी नहीं है वो, पर वो आधी कॉपी 15 से 20 क्वेश्चन आराम से देके जाएगी तुम्हें। वो इतनी प्यारी करना सिखाई है कि वो आराम से देके जाएगी। उसको तुम जितना लिख के देख सकते हो लिख के देखो, वो 15 से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे उससे। एक आधा ऊपर नीचे हो जाता है, फिर भी 14 तुम्हारे पास है, उसे कर लो तभी बहुत है। CHN मैं क्या बताऊँ, मेरे जो भी है कि CHN से करवा दिया है उस, मतलब अब तो क्या ही बताऊँ मैं। बाकी सब तो ठीक ही है। बाकी नोट्स तो जितने पढ़ो उतने ही कम है, मैं तो यही बोलूँगा एंड में, और तो क्या ही है।
बाकी रैंक तो ऊपर और नीचे होती रहती है। ये सक्सेसफुल लोग बोलते हैं ना कि रैंक तो ऊपर नीचे होती रहे। कितने बार आपने नोट्स पढ़े, टेस्ट सर, को उसकी- कैसे देखा, टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे थे उनके लिए क्या किया, इनकी उम्मीदें हैं, आप सब कुछ बताइए इनको। हाँ, जैसे यहाँ पे टेस्ट हुआ है उसके लिए पास होने के लिए मत पढ़ना, सिंपल सी बात है। वो टेस्ट है नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए। अगर तुम्हें 50 में से 15 आते हैं तो वो 15 ही करना। सर कोई नहीं डांटेंगे कि तुम फेल हो गए, नहीं बोलेंगे, बल्कि तारीफ और करेंगे कि तुमने नेगेटिव कम किए। अगर तुम्हें 15 आते हैं 15 ही करो, 10 आते हैं 10 ही करो, और 30 आते तो 30 करो। मतलब ये है कि पास होने के लिए मत पढ़ना कि यार इसमें फेल हो रहे हैं, इसमें फेल हो, ये कोई नहीं पूछ रहा। बस ये है कि तुम यहाँ पे नेगेटिव कंट्रोल करोगे तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदा है आगे जाके। और बाकी टेस्ट सीरीज सर की लेना ही नहीं होता, तो करना भी है, क्योंकि मेरे भी कुछ टेस्ट अभी भी पेंडिंग रह रहे हैं। क्योंकि मैंने थोड़ी लेट लिया था तो लेट ही उसे करना शुरू किया। उसमें लेना वही लोग फिर जो अपने पे मतलब वो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पास होना मुश्किल है। वो फिर वो सही बात है, अगर वो ले लिया और तुम पास नहीं हो रहे फिर तुम और डिप्रेशन में चले जाओ, ये क्या ले लिया यार। ऐसा भी अगर वो लोगे तो मत लेना। फिर लेना वही लोग जो हाँ कि मोटिवेट हो सके कि इतने कम नंबर आते, कहाँ रह गए कहाँ नहीं रह गए। बाकी टेस्ट सीरीज तो है, काम की चीज़ है, काफ़ी काम की चीज़ है। उसे अगर तुम पास नहीं हो रहे उसके क्वेश्चन ही देख लो, क्वेश्चन भी उसके बहुत सही है, उसके रैशनल देख लो, उसके नोट्स बना लो जो तुम्हें नहीं आ रहे, या उसमें कई चीज़ें जो तुम पहली बार पढ़ोगे नोट्स में नहीं मिलेंगे, कुछ चीज़ें उसमें होंगी, तुम उसके नोट्स बना लो। उसको सब एक बार पेपर से पहले सब कुछ जो तुमने अलग से करा है वो करके चले जाओ। बाकी नोट्स और जो शॉर्ट्स वगैरह, मतलब शॉर्ट जो नोट बनाने हैं, जैसे सारे टेस्ट एक जगह लिख लिए, सारे टेस्ट हो गए, या जितने भी सारे सिम्टम्स मेन वो हो गए, ये सब एक पेज पे लिख लो, चिपका लो। अगर दिन में 10 बार देखोगे तो याद तो हो ही जाएंगे, फिर कौन ही भूल रहा उसे। बस और तो कुछ नहीं है। बाकी जो सर एक्स्ट्रा बोलते रहते हैं क्लास में, पढ़ाई से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन द सेंस कि कोई दूसरे टॉपिक की बात चल रही है तो उसको फोकस कर लेना, क्योंकि वो बाद में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा तुम्हारे नोट्स में। कहीं ना कहीं जो सर बोल रहे हैं उसे लिख लो साइड बाय साइड, कहीं ना कहीं कैसे। वो बात है, सर लिखने नहीं देते, मिटा देते हैं तुरंत, पर कोशिश करना कि लिख लेना, उसे काम की चीज़ है वो। बाकी तो जैसे सबने बोला कि पढ़ना है, आपको ही पढ़ना ही है। स्टेज पे आने के बाद चीज़ें मन की बाहर नहीं आती है तो मैं निकाल रहा हूँ, है ना। मुझे एक बात बताइए, आप जब ज्वाइन किया इधर TSL तो उस टाइम पे आपको डेमो में कुछ टीचर दिखाए थे, क्या वही टीचर रहे, चेंज हो गए? ना, टीचर तो सेम ही थे सारे, चेंज क्यों होंगे, टीचर तो सेम ही थे। पढ़ाने का कोई लेवल चेंज कोई चेंज नहीं हुआ, बढ़ा ही है, कम तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अच्छा, हमने प्रॉमिस किया था कि आपको लिख लिख के ही पढ़ाएंगे, तो क्या ऐसा हुआ कि आपको लिख के ही पढ़ाया गया है? बिल्कुल सर, एकदम मतलब लाइन टू लाइन डिक्टेट करके लिखवाया गया है सर। बोलना है, ये क्लियर कट समझ लेना, क्योंकि ये वीडियो जाएगा और ऑन एयर होगा, है ना, और ये सबके पास जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं हो कि आपके नहीं। झूठ बोलने से किसी का भविष्य खराब हो जाए, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है। आपके टेस्ट हुए? हाँ हुए, प्रॉपर हुए, हर वीकली तो होता ही होता था, वीकली टेस्ट हुआ। और टेस्ट भी ऐसे बढ़िया आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दे दिए छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन दे दिए दे दो। वो टेस्ट भी काम किया है, उसे कर लो तो तुम वो क्वेश्चन पेपर भी संभाल के रख लो ना, तुम्हारे एंड के पेपर में 20 तो क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे, सिर्फ अगर तुम टेस्ट पेपर यहाँ के क्वेश्चन कर लिए तो। बाकी नोट्स वगैरह एकदम बढ़िया तरीके से है, एकदम शॉर्ट में, कोई ज़्यादा बड़े भी नहीं है कि ज़्यादा लिखवा दिया या कम लिखवा दिया, सफिशिएंट है, जो भी है सफिशिएंट है तुम्हारे रैंक लाने के लिए। ये मेरी आई है उसी नोट से आई है, तो बाकियों की भी आ सकती है।